नमस्कार। धानुका विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 9 गणित विषय। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करेंगे। आज हम घनाभ और घन के बारे में थोड़ा सी जानकारी प्राप्त करेंगे। घनाभ क्या है और घन क्या है, घन और घनाभ में अंतर क्या है। जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक में 6 पृष्ठ है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसमें आमने सामने का पृष्ठ समान है, वह आयताकार है। आमने सामने ये पृष्ठ इस पृष्ठ के समान है, आयताकार है। इधर वाला पृष्ठ इस पृष्ठ के समान है, आयताकार है। इधर वाला पृष्ठ इस पृष्ठ के समान है, वह आयताकार है। तो ये पुस्तक हमारी घनाभ आकार की है। ऐसे ही लूडो का जो पासा होता है उसमें प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और समान होता है, अतः वो घन आकार का है। तो घनाभ और घन दोनों में 6 पृष्ठ होते हैं, 8 कोने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कोने होते हैं। और इसमें 12 भुजाएं या 12 कोर होती है। 12 कोर कैसे? पहली 1, 2, 3, 4 ऊपर, 4 नीचे, 8 और 4 जो एक खड़ी है वो हो गई। तो टोटल 12 किनारे होंगे। ऐसे ही घन में भी 6 पृष्ठ, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। लेकिन जब अपने को सवाल में दिया होगा, घनाभ के बारे में जब अपने को दिया गया होगा, तो घनाभ में हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दे के रखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये घनाभ है। और घन में हमें केवल एक भुजा देंगे, क्योंकि घन में सभी भुजाओं की माप क्या होती है? समान होती है। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये घन है। अब हम एक घनाभ आकार का बॉक्स हमें दे रखा है, जिसकी माप दे रखी है 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब जैसे ये कमरा है, कमरा भी अपना किस आकार का होता है? घनाभ आकार का ही कमरा है। ईंट होती है वो घनाभ आकार की होती है। तो इसमें क्या क्या हमारे पास? इसमें लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है और इसकी ऊंचाई होती है। 3 विमा हमारे पास इसमें होती है। तो तीनों विमा हमें एक बॉक्स की भी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की, भुजा वाली वर्गाकार कागज की कितनी रंगीन शीटों से ढका जाएगा? तो अपने को शीटों की संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तो अपन घनाभाकार बॉक्स है, इस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे घनाभाकार बॉक्स की माप, लंबाई है 80 सेमी, चौड़ाई है 40 सेमी और ऊंचाई है 20 सेमी। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा
ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। इसको हम अगर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। दोनों प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, L लेंथ, B विड्थ, H हाइट। ठीक है, अब इस सूत्र में हम ये मान रखेंगे तो 2 लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है गुणा 40 प्लस 40 ऊंचाई कितनी है 20 प्लस लंबाई कितनी है 80 गुणा 20। अब इसे हल करते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई बार क्या करते हैं छात्र करते हैं, पहले 40 को जोड़ लेते हैं, इधर 80 और 20 को जोड़ लेते हैं, फिर गुणा करते हैं। वो गलत है। बोडमास के नियम से पहले अपने को इसे ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट में अपन किस हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे। तो देखिए 80 को 40 से गुणा किया 8 चौक 32, 40 को 20 से गुणा किया 4 दूनी 8, 2 जीरो लगा दिए। 80 को 20 से गुणा किया 8 दूनी 16, 2 जीरो लगा दिए। अब इन सबको जोड़ करके 2 से गुणा करना, तो 2 जीरो लगा दिए, लास्ट में 2 जीरो है। 6 और 8 14, 15, 16, हासिल आया 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5600, 5600 और 5600 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,200 सेमी स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर दो इकाइयां ही गुणा में आ रही है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो दो इकाइयां जब गुणा हो रही है तो इनके साथ में सेमी गुणा सेमी, सेमी स्क्वायर, सेमी गुणा सेमी, सेमी स्क्वायर, सेमी गुणा सेमी, सेमी स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सेमी स्क्वायर आएगा। अब ये हमें इस जो घनाभ आकार का बॉक्स है, इस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है। अब देखो जो वर्गाकार शीट हमें दे रखी है, उस शीट की माप है चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और अपने को कितनी शीटों की आवश्यकता होगी, तो अपन लिखते हैं चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, भुजा गुणा भुजा, या हम इसको भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गाकार सीटों की संख्या बराबर घनाभाकार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा एक सीट का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, घनाभाकार बॉक्स का 11,200 और वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल याद करेंगे तो क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर, यानी 40 भुजा है तो 40 गुणा 40। अब हम इसको काटेंगे, देखो 4 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब देखो 4 से इसको काट दो तो 4 4 दूनी 8, 3 बचे शेष, और 4 का भाग 32 में देंगे तो 8, 4 8 है 32, तो 28 आ गया। अब 4 का भाग फिर देंगे 28 में तो 4 7 28, तो हमें कितनी सीट मिलेगी, 7 सीट। 7 सीटों की आवश्यकता होगी, जो कि ये जो घनाभाकार बॉक्स है, इस बॉक्स रंगीन कागज चाहिए जो इस घनाभाकार बॉक्स को पूरे को पैक कर दे, तो इसके लिए हमें 7 सीटों की आवश्यकता होगी। आइए अब हम एक सवाल और करते हैं। इस सवाल में
हमें एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर और इस कमरे में हमें सफेदी करवानी है। सफेदी करवाने का खर्च है 7.50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें कहां कहां पर सफेदी करवानी है, कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करवानी है। मान लो ये कमरा है तो कमरे में कहां कहां सफेदी करवाएंगे, इसकी चारों दीवारों पर और प्लस जो छत है ऊपर वाली छत पर, नीचे आंगन पर सफेदी नहीं करवानी। तो अगर नीचे का भाग और दिया हुआ होता तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और इस राशि से उसको गुणा करके इसका दर हम जो ज्ञात करनी होती वो कर सकते थे। लेकिन अब हमें केवल एक प्रश्न ज्ञात नहीं करना, केवल अपने को 5 प्रश्नों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन 5 प्रश्नों का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें, तो एक सूत्र हमने पढ़ा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र, उससे हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्लस एक ऊपर का जो भाग आयताकार है उसका हम क्षेत्रफल अलग से निकाल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई से, फिर दोनों को हम जोड़ दें तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा और उससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, पूरा जो कमरा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और जो नीचे का तल है आयताकार उसका क्षेत्रफल निकाल लें और संपूर्ण पृष्ठ में से उस आयताकार भाग का क्षेत्रफल हम घटा दें, तो उससे भी हमें 5 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। और अगर इसका सूत्र बनाना चाहे तो हमने जो संपूर्ण पृष्ठ लिखा था घनाभ का, उसमें थोड़ा सा फर्क कर देंगे। हमने क्या सूत्र लिखा था, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, ये लिखा था। अब इसमें क्या हुआ कि एक पृष्ठ कम हो गया, तो इस सूत्र में थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, यहां से 2 को हटा करके और 2 को यहां डाल दें, तो ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल हमारा हो सकता है। 2 दीवार ये, 2 ये 4 और ये 5, इस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के सूत्र से हम इसको ज्ञात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कमरे की माप हमें दे रखी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम क्या लिखेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। तो 2 गुणा ऊंचाई क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई है 3, लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4, तो 3 दूनी 6 और 5 और 4 कितना हो गया 9। अब दोनों को गुणा कर दो, 9 छक्का 54 मीटर स्क्वायर। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब जो एक भाग हमारी छत बची है उस छत का क्षेत्रफल हम और निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कमरे की छत का क्षेत्रफल। कमरे की छत किस आकार की है, क्योंकि घनाभ है और घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ किस आकार का होता है, आयताकार होता है, इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5 गुणा 4 20 मीटर स्क्वायर। तो छत का क्षेत्रफल हो गया 20 मीटर स्क्वायर। आता है सफेदी करवाने योग्य क्षेत्र कितना होगा भी, छत प्लस दीवार अपन जोड़ लेंगे तो 54 प्लस 20, तो कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्र हो गया, जिस पर हमें सफेदी करवानी है। अब देखो कमरे में सफेदी
करवाने का व्यय। तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल इनटू दर। अब हमारे पास क्षेत्रफल कितना आया है? 74 आया है। और दर कितनी है? 7.50 है। अब इसके माध्यम से इन दोनों को अपन क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 7.50 है, इसको 74 से गुणा कर लेंगे। 0 5 20 2 7 28 29 30 0 7 35 हासिल 3 7 7 49 52। दो संख्या में पॉइंट बन जाएगा। तो कितने रुपए हो गए इसके? 555 रुपए। 555 रुपए इस कमरे की पांचों दीवारों पर सफेदी करवाने का व्यय होगा। आशा करता हूं कि आपको बताए गए दोनों सवाल समझ में आए होंगे और आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। और कोई समस्या है तो आप मेरे नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।